इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम खास मुलाकात। जिस तरीके से आपको पता है कि रोज हम इस लॉकडाउन के दरमियान किसी न किसी नए मेहमान को अपने इस खास कार्यक्रम में लेकर आते हैं, ढेर सारी उनसे बातचीत करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं और कोशिश करते हैं कि इस लॉकडाउन के दरमियान आप लोगों को घर बैठे भरपूर मनोरंजन मिलता रहे, ताकि आपको जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकलना पड़े। हमारे इस कार्यक्रम की प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन और सह प्रायोजक करता है मेक माई एडवर्टीजमेंट। तो आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उनके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आज हमारे साथ टीवी एक्ट्रेस मान्या पाठक जी जुड़ने वाली है, जिनसे आज हम ढेर सारी बात करने वाले हैं, उनके करियर के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। आपको मैं बता दूं कि एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी मान्या जी है, साथ ही साथ डीजे भी प्ले करती है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बेहतर इंसान और एक समाज सेवी भी है मान्या जी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं मानस जी को अपने साथ जोड़ लेता हूं और उन्हीं से जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। मान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। हाय, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूं, आप बताएं आप कैसी है मान्या जी? बस वी आर लाइक एवरीबॉडी एल्स, आई एम आल्सो हैंगिंग इन देयर। इंतजार हो रहा है कि कब वैक्सीन आए, कब ये महामारी खत्म हो, कब हम लोग जी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो और कब मैं शूट पे जाऊं। बिल्कुल। तो मान्या जी, आज आपके परिचय की शायद जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं मान्या पाठक को। एक वेल नोन टीवी एक्ट्रेस है मान्या पाठक। दिल्ली डार्लिंग से आपको फेम मिला मान्या जी। जी इसके अलावा भी आपने बहुत सारे गाने किए हैं, सोनी टैग जैसे म्यूजिक लेवल के साथ भी आपने काम किया है, सामाजिक मुद्दों पे भी आपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है। तो शुरुआत कैसे हुई आपके इस सफर की? कब लगा कि आपको एक्टिंग की दुनिया में आना चाहिए? देखिए, कहने को तो बचपन से एक अंदर जिसको बोलते हैं ना कीड़ा था एक्टिंग का। जी तो इसको मिटाने के लिए काफी थिएटर भी किया। जी यात्रिक, संजना कपूर, वीरदास, इन लोगों के थिएटर वर्कशॉप्स किए, प्लेज वगैरह किए स्कूल में, कॉलेज में। पर जी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे, तब माँ बाप ने बोला पढ़ाई करो, पढ़ाई किया, फिर काम किया। तो मेरी मन कभी ना कभी ऑलवेज रहता था कि काश इसको परस्यू करते, इस एटलीस्ट एक जी अटेम्प्ट करते। तो भगवान ने एक दिन सुन ली कि जाओ बेटा, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी करते हैं हम। जी टीवी की तब कास्टिंग चल रही थी दिल्ली डार्लिंग रियलिटी शो के लिए। जी तब मैं एक्चुअली PhD सर्कल में, सोशल सर्कल पढ़ाई किया, काफी जानी मानी थी, मैं बहुत पार्टिसिपेट जी किया थी, तो इवेंट्स पे जाती थी। मन कभी ना कभी ऑलवेज रहता था कि काश इसको अननोन पर्सनालिटी इन दिल्ली, इस एटलीस्ट एक जी अटेम्प्ट करते। तो भगवान ने जी एक दिन सुन ली कि जाओ बेटा, अच्छा लगा, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी करते। मुझे एक्चुअली बिलीव नहीं हुआ कि जो मैं ऑलवेज चाहती थी वो मतलब सामने से चल के आ रहा है। तो मैंने जी उनसे पूछा कि आर यू श्योर यू वांट टू टेक मी? दे सेड यस, वी आर श्योर दैट यू विल डू गुड। एंड मेरे हस्बैंड ने भी काफी सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमको ये मौका मिला है, आई डोंट थिंक सो यू शुड लीव इट। ऑल्सो your journey has been really good, your journey has been very inspiring and interesting, and I think it is time that you tell the story of your journey to the world. तो ये प्लेटफॉर्म जब मुझे मिला, मैं आज भी इसकी शुक्रगुजार हूँ, जी टीवी की। जी उसके बाद दिल्ली डार्लिंग शूट हुआ, दिल्ली डार्लिंग आया, फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। I जी have been very, very grateful to ZTV and the entire team of ZTV for making this beautiful dream happen for me. And then उसके जी बाद touchwood काम मिला, लोगों जी का सपोर्ट मिला, 3 म्यूजिक वीडियोस आ गए हैं। जैसे आपने बोला जी कि मैंने अपनी तरफ से एक अटेम्प्ट किया था टू टॉक अबाउट एसिड अटैक जी एक जी शॉर्ट मूवी के माध्यम से।
और उसके जी बाद अब आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू गेट एन ऑफर ऑफ अ बॉलीवुड मूवी, बनारस की ब्राइड। जी। तो ऐसी रही है ये जर्नी। मान्या जी, आप एक्ट्रेस है, डांसर है, डीजे भी प्ले करती है, पेज 3 का आप जाना माना चेहरा है। जी इसके अलावा बहुत कम लोग शायद जानते हैं इसके बारे में कि आप को ओनर है इंडिया लीडिंग माइक्रोब्रेवरी के मिनिस्ट्री ऑफ बियर, जी इसकी आपको ओनर है। आपने इंजीनियर किया है और एमबीए भी किया हुआ है, कॉरपोरेशन एक्सपीरियंस, मल्टीपल एमएनसीज में आपका एक्सपीरियंस है, जी। बिजनेस वुमेन, उसके साथ एक्टिंग, कैसे मैनेज करती है इतना सब कुछ, कैसे करती है? देखिए अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं जी मैनेज कर रही हूँ। जैसा जी कि सरकार ने अभी रेस्टोरेंट्स या होटल्स या फिर काफी और कैटेगरी की बिजनेसेस को नहीं ग्रीन सिग्नल दिया है ओपन करने के लिए, तो जी सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ बियर भी ओपन नहीं है, तो उसको मैनेज करने की अभी जरूरत नहीं है। जी मेरा जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था वो मिनिस्ट्री ऑफ बियर से भी पहले था। जैसे कि जी मैंने बताया, मैंने माँ बाप ने बोला कि पहले जो जरूरी है, जैसे मैं ये बहुत दिल से मानती हूँ, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। योर एजुकेशन डिफाइंस यू, योर एजुकेशन ट्रेन्स यू फॉर द फ्यूचर। तो उन्होंने जी बोला कि आप पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तो इंजीनियरिंग की, उसके बाद ऐसा मौका मिला कि एमबीए में भी हो गया। जी उसके बाद फिर एमबीए में मेरी पहली प्लेसमेंट, मेरी पहली जॉब वोडाफोन में भी हो गई, तो करियर अच्छा रहा। जी मुझे एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, टू बी ऑनेस्ट, अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज उन्होंने ये ब्रेक मुझे दिया। एक दिन उन्होंने जी बोला कि दूसरों के लिए बहुत काम कर लिया है, कि आप अपने लिए काम करें। तो बिना सोचे समझे अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड को मेरी नीड है, मेरे साथ की जरूरत है। तो आई स्ट्रेट अवे वेंट अहेड एंड आई जॉइंड माय हस्बैंड। फिर हम लोग ने बहुत मेहनत, बहुत सपोर्ट के साथ, ऑफ कोर्स हमारे पार्टनर्स की हेल्प एंड सपोर्ट के साथ पहला मिनिस्ट्री ऑफ बियर खड़ा किया। एंड उसके जी बाद अगेन पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज की डेट में 4 रेस्टोरेंट्स हैं। जी तो अभी भी मेहनत जारी है। मैं अब टू बी ऑनेस्ट एक्टिंग में फुल टाइम इन्वॉल्व हूँ, बिकॉज इतनी सारी चीजें मैं तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी अगर मेरे से हो पाएगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। जी तो अभी मैं एकदम 100% फोकस के साथ अपने एक्टिंग करियर पे फोकस कर रही हूँ। जी बिल्कुल। मान्या जी, आपका एक सॉन्ग था, वेडिंग वाला सॉन्ग, जी जिसको लोगों ने काफी पसंद किया। जी इस सॉन्ग में भावना, रीना मित्तल, प्रगति, पंकज नागपाल भी आपके साथ थे। 2020 में ये अ, आपका गाना लॉन्च हुआ और इसमें काफी लोगों ने, प्रगति हाँ थी, जी हाँ जी इसमें प्रगति थी और रीना थी। जी इसमें जी 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 मान्या, प्रगति और रीना थे, 3 जी। लोग। तो लोगों ने काफी इस गाने को पसंद किया, आपके वेडिंग वाला सॉन्ग। और करेक्ट। हम लोगों ने देखा कि शादी पार्टियों में भी ये गाना खूब एंजॉय किया गया। लोगों ने जी खूब इस गाने को एंजॉय किया, क्योंकि पार्टी सॉन्ग आता है, तो वो शादी पार्टी के हिसाब से उस सॉन्ग को बहुत अच्छा बनाया गया था, वेडिंग्स के हिसाब से। तो जी। कैसे इस सॉन्ग की मतलब इस सॉन्ग को कैसे शुरू किया, कैसे इस गाने का आइडिया आया, कैसे आप इस गाने के साथ जुड़ी, क्या कहानी रही इसके पीछे? तो कहानी ये थी कि हम सभी को शादी का माहौल बहुत पसंद है। मैं तो जी चाहूंगी, मैं तो इतनी बातें करती हूँ कि जब भी मैं लोगों के साथ बैठती हूँ, अपने ग्रुप में बैठती हूँ, मैं लिटरली शादी का माहौल ही क्रिएट कर देती हूँ। जी तो अदरवाइज ऑल्सो वेडिंग सीजन और वेडिंग इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। तो जी हम एक ऐसा सेलिब्रेटरी करना चाहते थे। एंड लॉकडाउन हुआ, वरना ये गाना बहुत पहले रिलीज हो जाता। जी तब शादी का सीजन मतलब अभी आने वाला था। जी इसकी शूटिंग बहुत पहले ही हो गई थी। तो तब हमारे माइंड में ये था कि ये ऐसा हम थीम सॉन्ग बनाएंगे, इसलिए इसका नाम ही रखा वेडिंग वाला सॉन्ग, कि एक वेडिंग जी एंथम होगा ये।
ये हर शादी में बजेगा एंड इस गाने के लाइन भी है, हर जगह बजेगा मेरा वेडिंग वाला सॉन्ग। जी तो लॉकडाउन ने आके सब चौपट कर दिया हमारे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आवर फैंस कि इसको इतना अप्रिशिएट किया, इसको इतना पॉपुलर। बट जी हम चाहते थे इसको ऑन इवन अ ग्रैंड वे लॉन्च करने पे, पर अनफॉर्चुनेटली जी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन नहीं हो पाया। एंड हम लोग सबने ये डिसाइड किया कि इसको लॉकडाउन के बीच में ही रिलीज करना चाहिए, क्योंकि ये एक पेपी हैप्पी सॉन्ग है। तो कम से कम जी लोगों को एक पॉजिटिविटी मिले, एक सेलिब्रेशन का मौका मिले, एक रीजन ऑफ जी तो ये था बिहाइंड वेडिंग वाला सॉन्ग एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिस्पॉन्स दैट वी गॉट। बिल्कुल मान्य जी, यहाँ आपने एक शॉर्ट फिल्म की थी, जैसे कि आपने बताया, आपने यहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म की थी एसिड आक्रमण। मान्य जी क्या हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई है? Unis India Corporation Electrical and Digital Site Management Solution. Our solutions: earthing, distribution, transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DigiSet, solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switchgear, switches and switch box, lighting solution, public address and security system, isolate power supply. Contact us 8290226236। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर विजिट करें www.unisindia.com। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से शायद मान्य जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है। डॉक्टर बने, इसमें करियर शायद उतना नहीं है, तो आपको फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट मिला? घर वालों ने किस तरीके से सपोर्ट किया जब आप इस फील्ड में आई, और इस फील्ड में किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? क्या आपने फील किया इस फील्ड में? सपोर्ट की बात अगर करें तो मैं बहुत लकी और बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा जो सपोर्ट सिस्टम, जो पावर हाउस मेरे हस्बैंड है, वो जी बखूबी इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई जर्नी इन दिल्ली डार्लिंग्स। जी जबकि पूरे ये इंडस्ट्री में एक बहुत छोटी सी एक शुरुआत थी हमारी, पर जी जब शुरू हो रहा था और जब शूटिंग स्टार्ट हुई, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ आई जस्ट वांट टू डू दिस। मुझे जी लोगों को एंटरटेन करना, मुझे लोगों को के सामने परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी ये लोग Unis India Corporation Electrical and Digital Site Management Solution. Our solutions: earthing, distribution, transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DigiSet, solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switchgear, switches and switch box, lighting solution, public address and security system, isolate power supply. Contact us 8290226236। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी आज भी फैंस हो या फ्रेंड्स हो, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। एंड जी मेरे हस्बैंड के लिए सबसे जो बहुमूल्य चीज है और जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज इज माय हैप्पीनेस। जी एंड बिल्कुल उन्होंने ये बोला कि अगर आपको इस चीज से खुशी मिलती है तो